लोकसभा चुनाव में हारने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी झल्लाए हुए हैं। हर बात पर वो मोदी सरकार को निशाने पर लेने में लगे हुए हैं, लेकिन हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ती है। राहुल गांधी बिना होमवर्क किए ही पीएम मोदी को घेरने मैदान में आ जाते हैं और फिर बाद में वो खुद के साथ कांग्रेस की छवि भी खराब करवा लेते हैं। मोदी सरकार पर आरोप लगाने की वजह से राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट से माफी भी मांग चुके हैं और अब सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से राहुल गांधी के लिए कुछ भी बोलना मुश्किल हो गया है। दर्शकों, नीट यूजी की परीक्षा के मुद्दे पर विपक्ष को सुप्रीम झटका मिला है। विपक्ष हल्ला कर रहा था कि नीट परीक्षा दोबारा से हो। खासकर राहुल गांधी बार बार इस मुद्दे पर हल्ला कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को तगड़ा झटका मिला है। राहुल गांधी इस पूरे मुद्दे पर सरकार को घेर रहे थे, लेकिन अब सुप्रीम फैसले ने राहुल गांधी और पूरे विपक्ष की बोलती बंद कर दी है और विपक्ष के एक शुभचिंतक को सीजेआई ने कहीं का नहीं छोड़ा है और अब कांग्रेस में सन्नाटा पसर गया है। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल नीट यूजी पेपर लीक केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी पेपर कांड को लेकर सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि नीट यूजी का एग्जाम रद्द नहीं किया जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इससे 155 परीक्षार्थियों को फायदा पहुंचा, जिसके खिलाफ कार्रवाई जारी है। ऐसे में बाकी छात्रों को इसकी वजह से प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है कि परीक्षा की पवित्रता का उल्लंघन किया गया था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत ने कहा कि यह परीक्षा दोबारा नहीं कराई जा सकती है, क्योंकि बड़ी गड़बड़ी साबित नहीं हो सकी है। कोर्ट ने कहा कि फिर से परीक्षा कराना ठीक नहीं होगा और ये 24 लाख छात्रों के भविष्य का मामला है। अदालत ने कहा कि फिर से एग्जाम कराने का आदेश देना 24 लाख बच्चों के लिए मुश्किल भरा होगा। इससे एडमिशन का शेड्यूल भी बाधित होगा। इसके अलावा मेडिकल एजुकेशन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। यही नहीं, इसका असर भविष्य में योग्य मेडिकल प्रोफेशनल्स की कमी के तौर पर भी दिख सकता है। इसके अलावा ये उन वंचित लोगों के लिए गंभीर चिंता का विषय होगा जिन्हें सीटों पर आरक्षण मिला था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा को रद्द करने की मांग सही नहीं है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद विपक्ष बैकफुट पर आ गया है, क्योंकि विपक्ष के नेता परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे थे। राहुल गांधी इस मुद्दे पर जोर शोर से सरकार को घेर कर राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रोटी जला दी है। बीते दिनों ही राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा था कि देश को दिख रहा है कि परीक्षा सिस्टम में बहुत सी कमी है। शिक्षा मंत्री ने सबकी कमी गिना दी, लेकिन अपनी नहीं गिनाई। हमारा एग्जाम सिस्टम फ्रॉड है। राहुल गांधी एग्जाम सिस्टम को ही फ्रॉड कह रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बोलने लायक भी नहीं छोड़ा है। वहीं इस बीच इस मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, एक सीनियर एडवोकेट मैथ्यूज नेदुरुम्परा पर भड़क गए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर आप चुप नहीं होंगे तो सिक्योरिटी बुलाकर आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसके बावजूद जब सीनियर एडवोकेट मैथ्यूज बीच बीच में बोलते रहे तो सीजेआई ने बाकायदा गार्ड्स बुलवाकर उन्हें बाहर करने के लिए बोल दिया। हालांकि बाद में वो सीनियर एडवोकेट खुद ही कोर्टरूम से बाहर चले गए और फिर बाद में उन्होंने सीजेआई से माफी मांगी। दरअसल सीनियर एडवोकेट मैथ्यूज, जिसको सीजेआई ने कोर्ट रूम से बाहर निकलवाया, वो परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़े थे और वो कोर्ट रूम में हंगामा कर रहे थे। लगता है ये वरिष्ठ वकील मैथ्यूज विपक्ष के विचारों से कुछ ज्यादा ही प्रभावित थे, तभी तो वो सिर्फ परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर हंगामा कर रहे थे, जबकि परीक्षा क्यों रद्द की जाए इसको लेकर वो कोई सबूत नहीं दे पाए। विपक्ष और राहुल गांधी की तरह वकील साहब भी सिर्फ आरोप लगा रहे थे, लेकिन जज साहब आरोप नहीं सबूत देखकर फैसले देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।